गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा फ्रॉम कोड़ा कोचिंग बदायूं। देखिए, मैंने आपको कल RS अग्रवाल वाली बुक से कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पहले चैप्टर के आपको दे दिए थे और उम्मीद है आप लोगों ने सबने कर लिया होगा उन सभी वर्क को जो मैंने पिछली वीडियो में दिया था। कोई अगर दिक्कत रही होगी तो मैं कमेंट चेक कर लूँगा। अगर आप लोगों ने उसमें कुछ मेंशन किया है कमेंट के बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा उसको और मैं वो चीज़ें भी आपकी क्लियर करा दूँगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर 49 नंबर पे आ जाते हैं। 49 नंबर देखिए हम यहाँ पर चेक करें तो देखिए ऐसा है कल मतलब जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें भी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें आप सॉल्व करने के चक्कर में मत रहो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। अब जहाँ मैं इतना डीपली समझाऊंगा थोड़ी सी वीडियो बड़ी तो हो जाएंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा अगर आप कोशिश कर रहे हैं समझने की। देखिए 49 नंबर जो सवाल है यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही सिंपली नज़र आ रही होगी कि सबसे पहले इसमें एक जुड़वाया गया है। एक आप जो सही जैसे एक सही 1/2 दिया है तो आप इसमें से सही वाले को केवल देखो। यहाँ एक दिया है, फिर आगे जाके 11 दिया है, आगे 111 दिया है और उसके बाद 1111 दिया है। अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे, मान लीजिए हमने सभी का यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक जोड़ा तो भी 1 और 1 2 और 1 3 और 4 कितना हो जाएगा। अगर सभी सही वाली जो संख्याएं हैं मतलब 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1011, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो भी 1 2 3 4 इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आप ध्यान दीजिए हाफ हाफ हाफ, ये देखिए 4 जगह जब आप आधा 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 जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 2, यानी 4 और 2 6। तो आपकी संख्या का लास्ट का जो अंक है वो कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब आपका आंसर पहला वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, 4 की घात a बराबर 5 और 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7, 7 की घात d बराबर 8। अब देखिए 7 की घात d बराबर 8, आप समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से 7 की जगह लगाइए 6 की पावर c। तो जब 7 की जगह आप 6 की पावर c लगाओगे और पहले से ही d चल रहा है तो 6 की पावर cd बराबर 8 हो जाएगा। इसी तरह से आप 6 की जगह लगाएंगे 5 की पावर b और फाइनली 5 की जगह लगाएंगे आप 4 की पावर a। तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको, जब इस तरह से आप करेंगे तो ये बन जाएगा 4 की घात a b c d बराबर 8, यानी 2 की घात 2 a b c d बराबर 2 की घात 3। तो क्या हो रहा है, 2 2 ये आप आपस में कैंसिल समझ लो तो 2 a b c d बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से a b c d का जो मल्टीप्लाई है वो 3/2 यानी कि 1.5 आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, 3/5। देखिए आपने सुना होगा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जहाँ पर बेस समान होता है, समान संख्याओं की पावर में कुछ और दिया होता है तब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 3 की घात 5 और 3 की घात 5 ही दे रखा है। अगर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये बन जाएगा 3 की घात 5 की घात, दोनों की घातों को जोड़ दीजिए, 3 और 6 जोड़ेंगे तो ये -3 बनेगा क्योंकि -6 है, दोनों को जोड़ने पर -3 बन जाएगा। बराबर हो जाएगा 3 की घात 5 और बटे में पावर में आ जाएगा 2x - 1। यहाँ पर भी देखिए आप 3/5 3/5 से कैंसिल समझा जाएगा और 2x - 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो भी निकल के आएगा आप आंसर यहाँ से निकाल लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप सभी होशियार बच्चे हैं, बहुत आसानी से आप लोग निकाल लेंगे इसको। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। आप लोग तो मेरी आदत से वाकिफ़ हैं कि मैं कभी भी किसी क्वेश्चन की ऐसे ही तारीफ़ नहीं करता। देखिए क्वेश्चन नंबर 52,
ऐसे हर क्वेश्चन में देखिए ज़रा सीक्वेंस को समझ लीजिए। क्या दिया है, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, कुछ ऐसा लग रहा है कि एक ऑर्डर चल रहा है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इस तरह का ऑर्डर चल रहा है, एक क्रम चल रहा है। तो उस क्रम पे हमें ध्यान देना है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, पहले वाले फैक्टर को आप चेक करेंगे। तो इसको आप 1/1 माइनस 1/2 लिख दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ऐसी हर संख्या में बीच में माइनस करके आप चेक करिए, एक बार चेक तो करिए कम से कम। अभी आपको पता चल जाएगा। जब आप 1/1 माइनस 1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी फाइनली। ठीक है, जब 1 से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, और ये वास्तव में देखिए आधा ही तो दे रखा है। अगर बाई चांस आपने कहा नहीं भाई हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, तो ठीक है, फिर हम अगले वाले स्टेप को ले लेते हैं। 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे इसको। और इसमें भी अगर हम एलसीएम इसका 6 ले लेते हैं तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 बराबर 1/6 हो जाएगा। और ये भी देखिए फाइनली 1/2 इंटू 6, 2 इंटू 3 यानी कि 1/6 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि हम अभी बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, हम सही तरीके से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। सॉरी, मैं क्वेश्चन को दिखा दूँ। ठीक है, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और इसी तरह से ये चलते चलते कहाँ जाएगा, 1/100 तक जाएगा। याद रहे, माइनस प्लस सारे कट जाएंगे और ये लास्ट तक कटते रहेंगे। तो ऐसी हर कंडीशन में आपको या तो यहाँ पहला मिलेगा और साथ ही साथ आपको दूसरा वाला मिलेगा, लास्ट वाला मिलेगा। पहला और आखिरी ही केवल बचेगा क्योंकि बीच के सारे कट जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो बन जाएगा वो 99/100 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई आंसर दे रखा होगा, ये देखिए आंसर दिया हुआ है। उम्मीद है मुझे सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसके बाद मुझे एक बात आपसे और कहनी थी। क्वेश्चन नंबर 53, ये एकदम बोर करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, इसका कोई और मेथड नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं समझा सकता आपको उस मेथड के अलावा। तो क्यों हम ऐसे क्वेश्चन पे टाइम ख़राब करें, और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। तो जिसको भी करना है वो चाहे तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, अदरवाइज़ वो वहाँ से समझ ले, और मैं इसमें टाइम ख़राब नहीं करता। ठीक है, मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। और शायद एक अगला और भी क्वेश्चन था जिसको हमने छोड़ा हुआ है, गायब कर दिया है इस पीडीएफ से, लेकिन आपके पास जो पीडीएफ है उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखिए, ओहो, अब देखें आप यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। चलो मैं देख लेता हूँ, कहीं ये कोई 53, 54, ये 58 आ गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है। कोई बात नहीं, हम उसको ले लेंगे, बता दिया जाएगा आपके लिए। कहीं ना कहीं मिस हो गया है, उसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर स्कैन करने में दिक्कत हुई है कहीं पर। ठीक है चलिए, तो हम अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ही पुराने ज़माने से ये क्वेश्चन चला आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 और 4 की घात 63 और 4 की घात 64 दिया है। पूछ रहा है कि ये नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की घात 61 को या 60 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखिए अभी मैं नहीं कह सकता कि आपको कितना कॉमन लेना है, तो फिर भी आप ऐसा करिए, 4 की घात 61 हर एक में से कॉमन आ जाएगा, तो आप 4 की घात 61 को ही कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए पहले वाले स्टेप से जब आपने ले लिया तो 1 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा, क्योंकि 4 की घात आपने 61 बाहर ले लिया, तो 4 की घात 62 में से 1 चला गया, 4 की घात 61 चला गया, तो 4 अकेला बचेगा। और यहाँ से बचेगा 4 की घात 2, यानी कि हम उसको 16 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इरेज करके लिख देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए ये हो गया 16, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4 की घात 1 हो गया, ये 4 की घात 2 हो गया, और ये 4 की घात 3 यानी कि 64 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 4 की घात 61 गुणा ये सब कितना बना,
1 4 5, 5 और 16 21, 21 और 64 है, ये आपका 85 बन जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, 4 की घात 61 और 85, दो फैक्टर आपके हो गए। अब आप देखिए क्या इनमें से कोई भी ऐसी संख्या है जो 85 को पूरी तरह काट रही है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से? तो ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो पूरा 85 को काटे। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये पता चला कि हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन गलत ले लिया। हमें यहाँ पर कॉमन 4 की घात 60 लेना चाहिए था, लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया था क्योंकि हमसे अब इरेज नहीं करने वाले, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। चलिए खैर, जगह हमारे पास थोड़ी कम होती है यहाँ पर। देखिए 4 की घात 61 को हम यहाँ 4 की घात 60 रहने दें तो होगा क्या, 4 की घात 60 रहने देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से एक 4 उठकर 85 की तरफ चला जाएगा। तो 85 से जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 चौका 32, यानी कि 340। ठीक है, 340, यानी 4 की घात 60 अगर हम कॉमन लेते तो हमारे पास यहाँ 340 बचता। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से 340 किससे पूरा पूरा कट जाएगा। उम्मीद है यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए 13 से काट के देख लेते हैं, 13 दूनी 26, नहीं कट रहा है। 11 से भी नहीं कट रहा है, और ये संख्या तो दिखाई भी नहीं दे रही है भाई, कितनी थी, 10 और 3। ठीक है, ये 10 थी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, 10 है और 340 10 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। थोड़ा सा ओवर राइटिंग और ये इस तरह का थोड़ा दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं ये फिंगर से ही कर रहा हूँ, मेरा कलम ख़राब हो गया है और वो काम नहीं कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं 59 नंबर। 59 में देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, क्वेश्चन ज़रा से हुए हैं अभी तक। यदि n एक सम संख्या है, इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए, यदि n एक सम संख्या है तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, n का मान सीधा सीधा आप सम लगा करके देख लीजिए। छोटा सा सम लगाइए, थोड़ा इजी आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे छोटा वाला सम 2 होता है, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। 6 की घात जब 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 1 बराबर 35। तो आप देख लो इसमें से 35 से कटने वाली संख्या कौन सी है, या 35 को काटने वाली संख्या। तो आपका आंसर यहाँ से डी वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं 60 नंबर। और 60 नंबर तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को ये जुड़वा रहा है। आपने अगर मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होंगी तो उनमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक्स दिए थे, और उन बेसिक में आपको यहाँ से यहाँ तक जो भी यूज़ किया गया है और आगे भी बहुत सारा कुछ यूज़ होगा, उन सभी के फॉर्मूले मैंने दिए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो देखनी पड़ेगी आपको। फ़िलहाल मैं 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताता हूँ कैसे निकालना चाहिए। 51 से लेकर के 100 तक, 51 से 100। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, a+l/2 इंटू n, ये फॉर्मूला एक होता है। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, a का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपको सभी समझ में आ जाएगा, मैं अभी बता देता हूँ। a का मतलब होता है पहली संख्या, और आखिरी संख्या होता है l, लास्ट, अपॉन 2 इंटू n। n का मतलब होता है कि आपने 51 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं। तो वो संख्या 51 से लेकर 100 तक कितनी बनेंगी, 50। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखिए हम और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 61 नंबर, एक फार्मूला इसमें लगेगा। फार्मूला होगा n+1 2n+1 अपॉन 6। ये वर्गों के योगफल के लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर आपको बताना है, 11 से लेकर के 20 तक बताना है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए हमने जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था, वो फॉर्मूला हमने बताया था कि वो हमेशा प्रथम संख्याओं से होता है, स्टार्टिंग से होता है, पहली सम, पहली विषम, पहली प्राकृत संख्या से होता है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 20 तक का वर्गों का योगफल निकालना पड़ेगा और उसमें से 1 से लेकर के 10 तक का माइनस कर देना होगा। तो क्या होगा, फॉर्मूला दोनों जगह आपको वही लगाना है जो मैंने जस्ट पीछे अभी लिखा था, दोनों जगह वही लगाना है। और इस तरह से जब 1 से 20 तक का आप टोटल निकालेंगे और 1 से 10 तक का निकालेंगे, उसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली आपसे 11 से लेकर के 20 तक पूछा है, तो आप 1 से लेकर के 20 तक में से 1 से लेकर के 10 तक का माइनस कर देंगे, तो आपके पास 11 से लेकर के 20 तक का बच जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोग सवाल इसको कर लेंगे, इस सवाल को। अब देखिए 62 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है, आप जब चाहें इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, काफ़ी इजी है, सुन लेंगे। एक पहली बार आप अच्छी क्वालिटी में देखिए, अगली बार जब आप सॉल्व करें तो आप इसे 140 वाला जो सबसे बेकार क्वालिटी होती है उसमें सिर्फ सुन लीजिए, तो मैं समझता हूँ आपको सबको समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करके जल्दी से वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए हम 62 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर वर्गों मतलब संख्याओं के वर्गों का योगफल 2870 दिया हुआ है और 2 से लेकर के 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 की घात 4 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और इस तरह से ये फाइनली जो है 20 का वर्ग यहाँ से बच जाएगा। तो क्या होगा, आप 1 से 20 तक, अब देखिए 2 की घात 4 कितना होता है, सॉरी 2 की घात 2 कॉमन लेना था, सॉरी 2 की घात 2 यानी कि केवल 4 लेना था, और मुझे लगा कि इसमें बनेगा 2 की घात 4 और यहाँ पर सॉरी 2 की घात 2, फिर से मैंने वही मिस्टेक किया, 2 की घात 2 बनेगा यानी कि 4 बनेगा टोटल, 2 की घात 2 इसको हमने कॉमन ले लिया और बीच में इसमें क्या आ रहा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आ रहा था, जिसकी जगह हम 2870 लिख सकते हैं। तो 2870 का आप मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 225 की घात, यहाँ देखिए 0.2 दिया हुआ है, जब किसी की घात 0.2 है और उसका मल्टीप्लाई 0.3 वाली घात से होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 225 की घात 0.5 और बटे में क्या चल रहा है, ये 225 की घात 1 ही बनेगी पूरी। तो जब ये नीचे से ऊपर पावर आएगी तो ये फाइनली कितना रह जाएगा, ये 225 की घात 0.5 यानी कि हाफ रह जाएगा। और हाफ का मतलब होता है 225 को आप अंडर रूट में लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्योंकि हम पहले इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को अभी ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, और बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। देखिए 64 नंबर है 2137, इसकी पावर में दिया हुआ है 753। मैंने आपको तीसरा नियम बताया था, जिसने भी नहीं पढ़ा है पिछला आपको नियम पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल कैसे निकालते थे, किसी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालेंगे जब उसकी घात पे कुछ ना कुछ चढ़ा रहता है। तो ऐसा मैंने एक आपको बना रखा है, बेसिक करके बनाया हुआ है, नंबर सिस्टम बेसिक्स, उसको आप ज़रूर पढ़िए। अगर उसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत रहेगी इसको समझने में, आपको लगेगा पता नहीं सर क्या पढ़ाते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए उसमें हमने एक तीसरा नियम बताया था, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला वो यहीं पे रोक करके सबसे पहले पिछला वीडियो देखे, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करें। ठीक है, बेहतरीन समझ में आएगा, पक्का बता रहा हूँ। ये 1 मिनट के क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ये सामने जो भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा पहले देख लिया। अब देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है, तो हमने क्या पढ़ाया था, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ था वो ध्यान दे लें। 7 की पावर, मैंने तीसरा वाला नियम बताया था जिसमें 2, 3, 7, 8 होता है, जिसकी पावर में कुछ भी संख्या दी होती है तो हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 7 की पावर पे 53 दिया हुआ है, 753 को जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ से 1 शेष आएगा। तो क्या बताया था, ये जो 7 आ रहा है इस वाले 7 को यहाँ पे लिख लेंगे और इसकी घात में हम क्या लिखेंगे, जो
753 को भाग लगाने पर, 4 से भाग लगाने पर एक शेष आया था, उसको लिखेंगे। तो 7 की घात 1 का मतलब 7 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला 13 की घात, तो देखिए यहाँ पर 3 की घात पे आएगा, लास्ट में दिया है 0,3, 0,3 का मतलब वो पूरा पूरा 3 शेष बचने वाला है, और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है 27, और जिसमें इकाई अंक क्या आएगा 7 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और इसके बाद अगला है 22 की घात 23, तो यानी कि 2, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2 है, और 2 की घात पे जब 23 आ रहा है तो आप जब उसको 4 से भाग लगाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 3 शेष मिलेगा, और इसका फाइनल आंसर आपका 8 बनेगा। इसके बाद 7 की घात 105, तो 7 की घात 105, 105 को जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो एक शेष आएगा, इसका मतलब फाइनल आंसर यहाँ भी 7 आने वाला है। और इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, और 68 नंबर में बहुत ही अच्छा सवाल देखिए दिया हुआ है। 584, 328, 547 और 613 में इकाई का अंक बताइए। अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करने में लग गए तो मुझे लगता है 1 मिनट से ज़्यादा इसकी मल्टीप्लाई में लग जाएगा, और 10-12 चांस भी रहेंगे कि आप इसमें गलत कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, हर एक संख्या का यूनिट प्लेस लेते हैं, हर एक संख्या का यूनिट प्लेस। अब बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 चौका 32, 32 का 2, 2 सत्ते 14 का 4, 4 तिया 12, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2। और आप चाहें तो इसे आप उल्टी तरफ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसको कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। यही थे इसके यूनिट प्लेस। अब देखिए 7 तिया 21, 21 का 1, 1 अट्ठे 8 और 8 चौका 32 का 2, आपका फाइनल आंसर 2 ही आना है, चाहे आप जैसे भी करें। क्वेश्चन नंबर 70, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे करिए, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए आंसर की भी हमने इसमें दे रखी है, आप चाहें तो आंसर की तक मत जाइए, और हो सकता है आंसर की आज आपको ना मिले, जिन लोगों ने PDF डाउनलोड कर रखी है उन्हीं को मिल पाएगी। लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है जो सामने आपके रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 71, जिसमें भी कोई नई बात नहीं है। जैसे ऊपर मैंने सवाल आपको बता दिया उसी तरीके से आप इसका यूनिट प्लेस निकालेंगे, जो भी निकल करके आएगा मल्टीप्लाई में इसका यूनिट प्लेस, और फिर मल्टीप्लाई में इसका यूनिट प्लेस, और सारे यूनिट प्लेसेस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल जो अभीष्ट यूनिट प्लेस, अभीष्ट इकाई का अंक होगा वो आपके सामने होगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। और बिल्कुल सेम आपको 72 नंबर में करना है, मैं बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करूँगा यहाँ पर आपका। देखिए, और इसके बाद हम 73 की बात भी कर लेते हैं। 73 देखिए, मुझे वीडियो अपना 25 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा ही वर्क देना है डेली, वही आपको करना होगा। 73, ये देखिए 17 की पावर कितना दिया है, ये तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। जो भी दिया है PDF से आप इसको सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस और लास्ट में माइनस दिया है, और इसमें कोई और नई बात नहीं है। हम अभी क्वेश्चन नंबर 75 तक का काम ख़त्म करेंगे, 75 से बाद का काम हम बाद में ही करेंगे। देखिए 74 नंबर में इन्होंने क्या पूछा है, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा 867943, इसका स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछा है। स्थानीय मान सब लोग जानते हैं कि उसके स्थान से मतलब होता है कि वो किस नंबर पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 1000 पर है, इसका मतलब 7000 आंसर होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 7 के नीचे 7 लिखें और आगे वाले जो भी अंक दिए हैं उन सब के आगे आप 0 लगा सकते हैं, तो इस तरह से ये 7000 हो जाएगा। और यहाँ पर अंतर पूछा गया है, तो देखिए ये तो हो गया इसका स्थानीय मान, और जातीय मान तो हमेशा 7 ही होगा भाई। देखिए जातीय मान जो होता है और अंकित मान एक ही बात होती है, अंकित मान और जातीय मान एक बात होती है, स्थानीय मान अलग बात होती है। और अंकित मान या जातीय मान जो होता है वो किसी भी अंक का वही रहता है, कभी भी नहीं बदलता है, किसी कीमत पे नहीं बदलता है, सेम रहता है। स्थानीय मान उसके स्थान पर डिपेंड करता है कि वो अंक किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख पर लिखा गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसका आंसर आपका 6993, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हम अगला एक लास्ट अपना आज का क्वेश्चन 75 भी कर लेते हैं। इसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। देखिए 9 के आगे अब 3 0 लगाएंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। 9 के बाद 3 अंक हैं और 3 के बाद में यहाँ पर 1 0 है, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे। तो 9000 में से 30 घटाएंगे तो इसका आंसर हमारा 8970 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं अभी आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर छोड़ता हूँ। और देखिए मैं लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे पास अभी भी इंस्ट्रूमेंट जो मैंने
किए थे, ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो अभी मेरे पास नहीं आ पाए हैं, जिसकी डेट 15 तारीख दी गई है। मैं 15 तारीख तक आपको वीडियो ज़रूर डालता हूँ, अच्छा वीडियो 15 तारीख में आएगा। चलिए खैर ठीक है, आप अपना वर्क करते रहिए। एक टेस्ट भी मुझे आज आप लोगों को डालना है और वो टेस्ट मैं ज़रूर डालूंगा और कल उसे चेक भी करना है। छोटा सा टेस्ट होगा और उस टेस्ट को, जो मैंने अभी हिंदी में आपको एक असाइनमेंट दिया था, आपने वो नहीं किया है, मुझे पता है, और शायद आप लोगों को पता भी नहीं है कि किस तरह से करना है। आपको शायद वो एप्लीकेशन भी ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है। मैं देखता हूँ, अगर आपको ये समस्या आ रही है तो मैं एक ऐसा वीडियो भी डाल दूँगा जिससे आपको ये प्रॉब्लम आना बंद हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी, ये मेरे हिसाब से 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया वीडियो के लिए, मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ इसको। ओके, जय हिंद।